Today we will discuss about Prevention of Corruption Act 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जो संशोधन हुए हैं 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2013 में इनका एक अमेंडमेंट हुआ है और एक 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। दोनों ही अमेंडमेंट्स के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया क्यों गया ये जानना बेहद ज़रूरी है। एक्चुअली ये इनैक्ट इसलिए किया गया ताकि करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकें और साथ ही जो माल प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसेज में हैं उनको रोका जा सके। अब इसमें रोकने के लिए जजेस की भी नियुक्ति की जाती है। इसके डेफिनेशन पार्ट जो सेक्शन 2 है उसमें बड़े डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर के पीएसयू और बाकी जो अदर पब्लिक सेक्टर्स हैं वो सारे लोग इसमें कवर करते हैं। अब इसमें किस प्रकार के काम को यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ों को ऑफेंस माना गया है और उसकी पनिशमेंट क्या है ये थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जैसे टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, यानी कि ऐसा कोई ग्रेटिफिकेशन या बेनिफिट लेते हैं जो लीगल रेम्यूनरेशन से डिफरेंट है तो वो ऑफेंस है इस एक्ट के तहत और 6 मंथ से लेकर के 5 साल तक का आपको कारावास या जेल हो सकती है इंक्लूडिंग फाइन। अब इसमें एक और भी है, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन विद द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए पब्लिक सर्वेंट थ्रू इलीगल और करप्ट मीन्स, यानी किसी पब्लिक सर्वेंट को भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलीगल और करप्ट मीन्स से। इसमें भी आपके विरुद्ध जो है 3 साल से 7 साल की सज़ा है और इंक्लूडिंग फ़ाइन है। देखिए इसमें जितनी पेनल्टीज़ हैं ज़्यादातर जो है 3 साल से 7 साल की है, इंक्लूडिंग फ़ाइन है। इसके अलावा टेकिंग ग्रेटिफिकेशन विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग पर्सनल इन्फ्लुएंस विथ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि एक लोक सेवक को निजी कारणों से इन्फ्लुएंस करना और निजी कारकों से उसको प्रभावित करना, इसके लिए भी 5 साल तक की सज़ा है, 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा है। और एक्ट ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसके लिए भी 1 साल से 7 साल तक की सज़ा है और ये एक फ़ाइन के साथ है, फ़ाइन भी लगाई जा सकती है। अब देखिए इसमें कौन से अधिकारी जो है सक्षम अधिकारी हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यदि ये मामला दिल्ली में है या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं, यदि मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और यदि इसके अलावा कई और जगह है तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ऑफिसर इक्विवेलेंट टू रैंक ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ ही जो है जजेस की व्यवस्था की गई है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है न्यायाधीश जो होते हैं स्पेशल जज और स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। आप उनसे बच नहीं सकते, स्पेशल कोर्ट को बहुत ही पावर्स दी गई हैं इसमें और के तहत दी गई है। और जो अधिकारी है जो इसकी जांच करेंगे उनके बारे में भी हमने बता दिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2013 के तहत जो अमेंडमेंट्स किए गए उसमें रिश्वतखोरी को दंडनीय अपराध बना दिया गया। एक व्यक्ति जिसे रिश्वत के लिए मजबूर किया गया था अगर वो 7 दिन के भीतर रिपोर्ट करता है प्रवर्तन अधिकारी को यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को तो उसके लिए एक अलग प्रावधान किया गया, उसे भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उस पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। अब इसमें 2 प्रकार के अपराध शामिल थे संशोधित आपराधिक कदाचार के अंतर्गत। एक तो आय से अधिक स्रोत का जमा किया जाना और दूसरा कपटपूर्ण तरीके से धन का इकट्ठा किया जाना, यानी कि रॉन्ग मीन से यदि आप पैसे जमा करते हैं तो ये भी आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत माना जाएगा। और साथ ही आय से अधिक संपत्ति का यदि मामला बनता है आपके खिलाफ, यानी आप जितनी आपकी सैलरी है उससे ज़्यादा यदि संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो 2013 के संशोधन के अनुसार ये ऑफेंस माना गया है। इस धारा को ऐड किया गया है। पहले था कि आपके विरुद्ध यदि मामला बनाया जाना है तो इसके लिए उच्च अधिकारियों की परमिशन लिए जानी आवश्यक
आवश्यक है। लेकिन यदि आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो आपके इस ऑफेंस के लिए किसी प्रकार के उच्च अधिकारी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, प्रवर्तन अधिकारी सीधे आपको गिरफ्तार कर सकेंगे, तो इसमें मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सुनवाई के जो मामले की समय सीमा है वो 2 साल है। ये अपेक्षा की गई कि 2 साल में उसे सुनवाई कर ली जाए, और यदि 2 साल में सुनवाई नहीं होती है तो अधिकतम 4 साल। तो इस तरीके से आप देखें कि 2013 के अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और साथ ही इसके बाद 2018 के जो संशोधन किए गए हैं वो काफ़ी डिटेल में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2018 में, इसमें ब्राइबरी को स्पेसिफिक और डायरेक्ट ऑफेंस के तौर पे चिन्हित किया गया है। साथ ही इसमें रिश्वत लेने और देने दोनों को ही ऑफेंडर माना गया है और दोनों के विरुद्ध ही कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, इसमें जो रिश्वत देने वाला है, यदि वो जल्द से जल्द बता देता है, 7 दिवस के भीतर यदि इन्फॉर्म कर देता है कि उससे कोई रिश्वत मांगी गई है, तो वो इससे बच सकता है या उसको सरकारी तौर पर रेमेडी प्राप्त हो सकती है। 7 दिवस के भीतर का प्रावधान है। अब इसमें 2018 के अमेंडमेंट में एक चीज़ और भी कर दी गई है कि रिटायर्ड कर्मचारी या जो भी कर्मचारी थे उनको एक तरह से कह लीजिए कि कवच दिया गया है, शील्ड दी गई है कि उनके विरुद्ध जो जाँच है वो 2 साल के भीतर कंप्लीट करनी है और अधिक से अधिक 4 साल के भीतर। लेकिन ये बात तो तय है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के विरुद्ध भी ग्रेटिफिकेशन का मामला बन सकता है। ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, सीसीएस कंडक्ट रूल या अदर कंडक्ट रूल्स में भी किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का निषेध किया गया है और आपको अवगत कराया गया है कि इस प्रकार के आचरण ना करें। यहाँ पे लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए भी लागू होता है यह चीज़, और उनसे भी अपेक्षा की गई है कि वो किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण में ना रहें। यहाँ पे भ्रष्ट आचरण से तात्पर्य ये है कि ऐसा किसी भी प्रकार का आचरण जो सरकार की नियमावली या सरकार के आचरण, सरकार द्वारा बताए गए आचरण के विरुद्ध हो। यानी किसी भी तरीके से किसी भी ग्रेटिफिकेशन, किसी भी बेनिफिट, किसी भी उपहार, किसी भी रिश्वत के लेन देन के लिए मनाही है। उपहार से तात्पर्य विदेशों से मिलने वाले उपहार या ऐसे उपहार नहीं है यहाँ पे जो कि सरकार द्वारा निर्धारित या निर्देशित किए गए हैं। उपहारों के लिए आप सीसीएस कंडक्ट रूल रूल 13 का रेफरेंस ले सकते हैं। रूल 13 में सीसीएस कंडक्ट रूल में डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से और कितनी मात्रा में आप उपहार ले सकते हैं। विदेशों से उपहार लेने के भी प्रावधान कंडक्ट रूल में बताए गए हैं। तो यहाँ पे उन उपहारों से अधिक या इस प्रकार के लैविश गिफ्ट लिए जाएंगे या फिर रिश्वत लेते देते पकड़े जाएंगे, किसी प्रकार के ग्रेटिफिकेशन या अनड्यू बेनिफिट्स या अनड्यू लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो आपके विरुद्ध जो है जांच के मामले बनाए जाएंगे। इसमें 2018 में एक और प्रावधान किया गया है कि पहले जो था, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है या पब्लिक सर्वेंट है, उसके विरुद्ध जांच से पूर्व अधिकारियों का, उनके उच्च अधिकारियों की परमिशन ली जानी आवश्यक कर दी गई है 2018 के संशोधन में। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 2013 या 2018 दोनों ही संशोधनों में ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई थी कि यदि आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, रेड हैंडेड यदि पकड़े जाते हैं इस प्रकार के ग्रेटिफिकेशन, किसी प्रकार के लेन देन में, तो सीबीआई या जो प्रवर्तन अधिकारी हैं वो आपको सीधे अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों से परमिशन लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसको लाने का यही था रीज़न कि किसी प्रकार के ग्रेटिफिकेशन यानी टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस ए पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट टू ए टर्म which shall be not less than 3 years but which may exceed to 7 years and also shall be liable to fine। यानी कि इसको लाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि जो लोक सेवक हैं उनके भीतर ये जागरूकता और ये भय उत्पन्न किया जाए कि यदि वो किसी प्रकार के अनड्यू बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो उनके विरुद्ध जो है 3 से 7 साल के कारावास और फाइन के प्रावधान या उनको इम्पोज किया जा सकता है। और साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव था किसी भी प्रकार से देश में भ्रष्टाचार को रोकना था। तो आप इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988
इसमें अमेंडमेंट्स 2013 और 2018 को आप अंडरस्टैंड कर सके होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने में सहयोग करेंगे। और इस तरह की जानकारी यदि आपको लाभकारी या अच्छी लगी हो तो मैं आशा करता हूं कि आप इसमें ज़रूर कमेंट्स करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मैं इस प्रकार के और भी सूचनाएं आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।